चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। इसकी थ्योरी की वीडियोस हम कर चुके हैं, जिसमें ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 या और जो भी यानी थ्योरी टाइप क्वेश्चन है ना, बल्कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की एग्जांपल मैंने करवाई है। तो इससे जो पहले वाली वीडियो है, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी वाले सारे हो चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बड़ी तफसील से, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर, ये सारे बता दिए हुए हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है, टेबुलेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, वन वे क्लासिफिकेशन क्या है, क्लास लिमिट क्या है, क्लास बाउंड्रीज क्या हैं, ओपन एंड क्लासेस क्या होती हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस देन क्या होती है, मोर देन क्या होती है, सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.5 से। कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव द डिटेल ऑफ मंथली बजट्स ऑफ टू फैमिलीज। दो फैमिलीज हैं और उनके बजट का ये दिया गया है। इसको जो है ना एक किसी सुटेबल डायग्राम से, अब देखिए आप वो थ्योरी वाली वीडियो देख लेना, आपको सारी फिगर्स की समझ आ जाएगी, तो फिर आपके लिए इसको बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आमतौर पर जब दो हमें दी गई हों तो इसके लिए हम जो है वो जो मल्टीपल बार डायग्राम है उसमें हमने सीखा था कि उसमें 2 का कंपैरिजन भी हो जाता है और 3 का कंपैरिजन भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बजट वगैरह के लिए आमतौर पर हम पाई ग्राफ भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम इसके लिए मल्टीपल बार डायग्राम से कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको ठीक है एक एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक वाई एक्सिस ले लेंगे हम। ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस और एक तरफ आ जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, नीचे हम ले लेंगे फूड, फूड ले लेंगे, क्लॉथिंग ले लेंगे, फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, हाउस रेंट, फ्यूल एंड लाइटिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, और लास्ट पे है मिसलिनियस, मिसलिनियस। और दूसरी तरफ हम इनकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी देखो तो उसमें जो मिनिमम है वो 100 है और मैक्सिमम जो है वो 800 है। ठीक है, तो अच्छा, इसको हम कंपोनेंट बार डायग्राम से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें ये देखें ना, मैं आपको वैसे टच दे दूंगा उसका भी। अब 800 तक जाना है तो इस तरफ जो है ना वो हम 100 का वक्फा ले लेते हैं, और एक जैसा वक्फा लेने के लिए कोशिश करें कि आप स्केल के साथ इसको ड्रा करें। तो ये पहला खाना आ जाएगा, दूसरा खाना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये हमारा यहाँ तक कवर हो जाएगा। ठीक है, 100, 200, 300, जब वो कहेगा ना खुद बनाए, फिर आपकी मर्जी होती है। तो उसके लिए बेटा आपका कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपने थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। 500, 600, 700, वैसे तो रट्टा मारेंगे तो क्या कुछ याद रहेगा नहीं रहेगा कोई पता नहीं होता। ठीक है, तो अब फूड में जो फैमिली ए है वो है 600, इधर से हमने 600 पे ले जाना है इसको, ये आ गया 600। और कोशिश करनी है कि रेक्टेंगल्स की जो है ना इस तरह भी विड्थ एक जैसी लगे। ठीक है,
इसके साथ ही आपने फैमिली बी की फूड जो है ना वो 800 है, तो इसको एक 800 पे ले जाएंगे, इसी को खींच लेंगे ऊपर। ठीक है, ये हमारी फैमिली ए का और ये फैमिली बी का जो है ना वो मल्टीपल बार डायग्राम से हमने इसको जाहिर कर दिया है। ठीक है, इसी तरह क्लॉथिंग में आ जाएंगे। क्लॉथिंग में जो फैमिली ए है उसका 100 है, तो 100 का ये नीचे सबसे 100 है, तो ये तकरीबन यहाँ पर ऐसे। ठीक है, फैमिली बी भी 100 ही है, तो तकरीबन साथ साथ ही आ जाएंगे ऐसे। उसके बाद हाउस रेंट है, हाउस रेंट में फैमिली ए 400 है, तो कोशिश करें इधर से भी जो है ना वो आप ताकि सेम लेंथ पे आ जाए। तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, तो 400 लेंथ कोशिश करें एक जैसी हो, ऐसे भी। ठीक है, ताकि अच्छा लगता है फिर जो बना हुआ होता है ना। तो फैमिली बी है 500, उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ये इधर से 500। ठीक है, तो ये आ गया 500। ठीक है, इसी तरह फ्यूल के लिए पहला है 100, इधर से 100 और ये फ्यूल आ गया। और जो फैमिली बी है उसका भी 100 ही है, तो ये इसी तरह ऐसे आ जाएगा। मिसलिनियस फैमिली ए का है 300, फैमिली ए के लिए है 300। और जो फैमिली बी है वो है 500। ठीक है, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली ए और फैमिली बी आ गई। ठीक है, तो ये था बच्चों, उसने हमें कहा था कि अपनी मर्ज़ी से कोई डायग्राम बना के दिखा दें। अब उसके बाद आपने इसमें डिफरेंट कलर से शेडिंग कर लेनी है, प्यारा लगे। वैसे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पेपर में अगर कलर ना हुए तो दोनों में आपने यानी ऐसे डिफरेंट टाइप कर देना, ताकि जो है ना वो पता लगे कि ये और है ये और है। ठीक है, ये थोड़ा ज़रूरी होता है अगर इस तरह का ग्राफ बनाएंगे तो। ठीक है, इसमें हम अब ये नज़र ही नहीं आ रहा था, ये देखते हैं। ठीक है, एक में ऐसे डॉट्स बना दें, तो इस तरह ये हमने मल्टीपल बार डायग्राम से इसको बना दिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको कंपोनेंट बार डायग्राम से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे पाई ग्राफ से भी बना सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब आपको इसके कंसेप्ट होंगे कि कौन सा कैसे बनता है। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2.5।
आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया जी इसको पाई ग्राफ से बनाना है। तो बच्चों पाई ग्राफ के लिए ना हमें एक सर्कल बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको एक कंपास और डी की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके पास होनी चाहिए। और उससे पहले हमें इसका एंगल बनाना पड़ता है कि कितना कितना एंगल हर खाने में आएगा। ठीक है, तो मैं जो है वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो फूड है, क्लॉथिंग है, उसके बाद हाउस रेंट है। ये आपके पास क्वेश्चन होगा, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। फ्यूल एंड लाइट और मिसलिनियस, ये है 4000, 1000, 2500, 1600। सबसे पहले तो आपने इन सबको जमा करना होता है, टोटल कर लेना है इनका। ठीक है, आपने इनको क्या करना है, सबसे पहले जमा कर लेना है, क्योंकि वो हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमने इसका एंगल लेना होता है। तो ठीक है, तो इन सब को ऐड करेंगे तो 1100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे, उसके लिए बच्चों देखिए क्या होता है। इसको आपने रखना है ऊपर 4000 डिवाइडेड बाय जो आपकी टोटल अमाउंट आई होगी, मल्टीप्लाई टोटल एंगल जो सर्कल का है ना, क्योंकि इसको हमने सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया 4000 तकसीम 1100 इक्वल दबाएंगे मल्टीप्लाई 360। तो ये हम आ गया हमारे पास, इसको राउंड कर लेंगे तो ये तकरीबन 130 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 1000, टोटल इसका है 11100, और टोटल जो एंगल होता है, ये बच्चों 6, 7, 8 में भी ये क्वेश्चन करवाए जाते हैं, अगर आपने पढ़े हो, याद हो आपको। तकसीम 11100 इक्वल दबाएंगे मल्टीप्लाई 360। तो ये तकरीबन 32.4 डिग्री। इसी तरह जो नेक्स्ट है 2500 डिवाइडेड बाय 11100 ज़रबे 360। इसके अलावा आगे है 1000 डिवाइडेड बाई 11100 ज़रबे 360। इसी तरह आगे है 600 ओवर 11100 ज़रबे 360, और उससे आगे है 2000 तकसीम 11100 ज़रबे 360। ठीक है, तो बच्चों जो तीसरा है वो 81 आ जाएगा। उसके बाद जो एजुकेशन का है, एजुकेशन का हमारे पास आ जाएगा 32.4, और जो फ्यूल है, फ्यूल का आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री, और जो लास्ट है मिसलिनियस, उसका आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखें ड्रा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि एक सर्कल ड्रा कर लेना है, कंपास ले लेनी है आपने, ऐसे इसको फिट कर लें, ये बराबर होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल, कितनी लेंथ का आपकी मर्जी है, छोटा कर लें बड़ा कर लें। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और उसके बाद आपने ये करना है कि बिल्कुल सेंटर में या कहीं एक तरफ से आपने ये डॉट जो है, डॉट के ऊपर से एक लाइन ऐसे लगा देनी है। ठीक है, एक लाइन किसी भी तरफ लगा लेनी है उसको शुरू करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब देखें जो पहला एंगल है वो हमारा है 130 फूड के लिए जो है। अब इसका तरीका बच्चों ये होता है, ये आपने गौर से देख लेना है कि जो इसकी सेंटर लाइन है, नीचे वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, और जो इसका सेंटर है ना, ये दो लाइनें एक इधर से और एक इधर से आगे क्रॉस कर रही है। असल में ये जो है ना, इस थोड़ा ऊपर कर दिया, लेकिन हमने इसका सेंटर देखना है लाइनों का,
उसको इस डॉट के ऊपर आना चाहिए, नीचे वाली लाइन को इस लाइन के साथ, और जो डॉट है इसका जहाँ ये दो लाइनें क्रॉस होंगी ऐसे, वो इधर इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये नीचे से 0, 10, 20, 30, 40, 50, हमें 100 कितना चाहिए, पहला एंगल क्या है 130 डिग्री। ठीक है, जो पहला एंगल हमने निकाला है फूड वाला वो है 130 डिग्री। ठीक है, तो ये 120 और ये 130, ये यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे और इस नुक्ते को और उस लाइन को मिलाना है, लेकिन लाइन आपने सर्कल के बाहर नहीं लेकर जानी, लाइन सर्कल के बाहर नहीं लेकर जानी, ये आपका आ जाएगा फूड वाला। ठीक है, ये फूड वाला कवर हो जाएगा। उसके बाद क्लॉथिंग है। अब क्लॉथिंग को आपने 32.4 है ना, उसको आपने इस लाइन के ऊपर आके आगे जाना है। ठीक है, अब इसके ऊपर रखेंगे और आगे 32 काउंट करेंगे। रखना कैसे है, उसी तरह डॉट के ऊपर इसका ये जो डॉट बनेगा और लाइन के ऊपर ये लाइन, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। ठीक है, 32, ये आ गई 30 की लाइन, इसके आगे दो छोटी लाइनें, तो ये आ गया तकरीबन 32.4। थोड़ा सा आगे कर लें, ये आ गया, ये आ गया हमारा क्लॉथिंग। ठीक है, उसके आगे 81 है। ठीक है, लाइन लाइन के ऊपर, डॉट डॉट के ऊपर 81, ये 80 और आगे एक छोटी लाइन 81। ये आ गया हमारा हाउस रेंट, हाउस रेंट। उसके आगे एजुकेशन है 32, फिर उसी तरह एजुकेशन। उसके बाद है फ्यूल 20 है, ये आ गया। फ्यूल, और लास्ट वाला खुद ही बन जाता है ये मिसलेनियस, मिसलेनियस। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों पाईग्राफ। ठीक है, जिसमें टोटल एंगल एक सर्कल की तरह 360 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें आपने अगर कलर करने हैं तो कर लें, नहीं करने तो कोई पाबंदी नहीं होती किसी की तरफ से भी। ठीक है, अगर करना हो तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पाईग्राफ, जिसका तरीकाकार क्या था कि सबसे पहले तो आपने एंगल ड्रा करने होते हैं, एंगल सारे ड्रा करने हैं, यानी कि पहले जो भी डाटा दिया होगा ना उसका आपने क्या करना है, टोटल कर लेना है। फिर हर अमाउंट को ऊपर, उसकी टोटल अमाउंट नीचे, और जो है ना एंगल 360 के साथ सबको आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो उस तरह सब की आपके पास परसेंटेज आ जाएगी एंगल्स की, उनको फिर आपने ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो ये तरीकाकार था सारा, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर समझ नहीं आया तो फिर आप दोबारा देख लें वीडियो, थ्योरी वाली वीडियो देख लें या कहीं और से देख लें, अब मैं क्या करूं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कहता है एक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाएं। ये सारा हम सीख के आ चुके हैं, हिस्टोग्राम बनानी है इस फ्रीक्वेंसी की।
हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। एक तो हमें x दिया गया है 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67। ओके। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 17, 18, 3, 17, 28, 47, 54, 31, 14 एंड 4। तो बच्चों इसका तरीकाकार ये होता है, फ्रीक्वेंसी जो हिस्टोग्राम है उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। क्लास बाउंड्रीज। अब बच्चों तरीकाकार ये होता है कि जो एक्स है ना वो असल में मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ हमें मिड पॉइंट दिया गया है, तो मिड पॉइंट दिया गया हो तो उससे कौन सी फिगर बना सकते हैं मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी दी हो, ये आप बताएं हम मुझे ज़रा कमेंट में। ठीक है। तो अब क्लास बाउंड्रीज हैं हिस्टोग्राम के लिए, हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ मिड पॉइंट दिया गया। तो अब इससे हमने क्या करना है, हमने क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है बच्चों। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है h माइनस h/2। करेंगे तो वो लोअर बाउंड्री आएगी, लोअर क्लास लिमिट आ जाएगी। और अगर इसमें यानी जो डिफरेंस का हाफ है वो ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास अपर बाउंड्री। तो करेंगे कैसे, ये नीचे वाली कॉपर वाली में से माइनस करें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें। अब ये क्या आएगा 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5। यानी 2.5 ही हम ऐड लेस करेंगे तो लोअर बाउंड्री बनेगी और ऐड करेंगे तो अपर बाउंड्री बन जाएगी। ठीक है। तो 32 में से 2.5 माइनस करें तो ये आ जाएगा 29.5, और 32 में ऐड करें 2.5 तो ये आ जाएगा 34.5। इसी को नीचे ले आएंगे। अब 37 में 2.5 ऐड करेंगे तो 39.5, यही नीचे। ठीक है। अब 42 में ऐड करेंगे 2.5 तो 44.5। सिमिलरली करते जाएं, लोअर बाउंड्री यही आती जाएगी और अपर बाउंड्री इसके अंदर यानी 47 है, तो 2.5 ऐड करेंगे तो 49.5। आगे आ जाएगा 54.5, यही नीचे। 57 में ऐड करेंगे 59.5, यही नीचे। 64.5, 69.5। ठीक है। तो ये आगे बाउंड्रीज, एक तरफ फ्रीक्वेंसी लेंगे एक तरफ बाउंड्रीज, तो हिस्टोग्राम ड्रा हो जाएगी। ठीक है। जो बच्चों आगे इसी में स्टैट में आगे जाना चाहते हैं वो थ्योरी वाली वीडियोस ज़रूर देखा करें। उससे ये होता है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कौन सी चीज़ कैसे कहाँ से क्यों है। ठीक है। कि सवाल करवाना तो कोई इतना इशू नहीं है, असल चीज़ कंसेप्ट होते हैं। जैसे छोटी क्लासों में फार्मूले, अगर आपको फार्मूला आता हो, क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, बंदा कर ही लेता है। तो क्लास बाउंड्रीज के लिए अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ। देखें हमने पीछे जो क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, उसमें हमने मैंने बताया था हमने मल्टीपल बार डायग्राम बनाया। अब मल्टीपल या सिंपल, एक सिंपल होता है एक मल्टीपल होता है।
अब यहाँ आपको जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल बार का कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। कंपोनेंट का भी कोई सवाल मेरा ख्याल है नहीं है, वो भी आना चाहिए, सिलेबस में। तो अब सवाल ये है, आपने ये बताना है मुझे कमेंट में कि जो अभी हम बनाने लगे हैं हिस्टोग्राम और जो पीछे हमने बनाया मल्टीपल बार, दोनों में क्या फ़र्क आएगा बनाने में, तो ये आपने बताना है मुझे, ठीक है। ये वक्फा मैं एक जैसा ले लूँगा, ठीक है, ताकि अब ये एक जैसा ही क्यों लेना है ये भी आप बताएं मुझे। देखें ना, ये सारी चीज़ें थ्योरी से जुड़ी हुई हैं, तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्केल से, रीडिंग से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जैसी वक्फे पे सारी आ जाए, ताकि एक जैसा हमारा बने। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से वक्फा लेना होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 54, तो अगर मैं 10 यानी यहाँ 10-10 का लूँ ना तो फिर कवर हो जाएगा, ठीक है। ये 10 आएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो इस तरफ क्लास बाउंड्रीज ले ली, इस तरफ फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है। अब जो पहली लोअर बाउंड्री है वो है 29.5, नेक्स्ट है 34.5, आगे है 39.5, 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5 एंड 69.5, ठीक है। अब जो बच्चों पहली फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो है 3, ठीक है। तो ये 10 है और नीचे 5 सेंटर बनेगा थोड़ी सी नीचे, तकरीबन यहाँ पर। तो यहाँ से इसको आपने यहाँ तक ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये आगे 3 पर, आगे 34 से 44 वाली जो है वो है 17, तो तकरीबन यहाँ आके 17 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ से, ठीक है। ये आ गया 17। जो नेक्स्ट है 28 है, तो तकरीबन ये 30 थोड़ा सा नीचे 28, ये आ गया 28। उसके बाद अब 47 तकरीबन यहाँ करके आ जाएगा, उसके बाद है 54 से थोड़ा सा और ऊपर, उसके बाद है 31, तो ये 30, तो चलें ऐसे कर लेते हैं। तो ये 30 और यहाँ पर तकरीबन 31, ठीक है। ये 31 आ गया। उसके बाद है 14, ये 10 और थोड़ा ऊपर ले जाएं तो 14, आगे 4 है उसका भी लगा लें साथ ही, चलें उसका हम वैसे ही बना लेंगे, ये और इधर से इसके साथ जोड़ देना है। 4 का तकरीबन यहाँ करके आ जाएगा, ठीक है।
तो ये बच्चों जो हमने बनाया है इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। अब एक सवाल है आपसे, अगर हिस्टोग्राम बना हुआ हो उससे हम दो तरह के कर्व बना सकते हैं। अगर हिस्टोग्राम बना हो वो कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताएं ज़रा, ठीक है, पता चले ना ज़रा आपको कितनी आती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरी में कवर कर आए हैं, ठीक है, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। तो ये शेडिंग हो गई। अभी कलर कम है तो एक ही कलर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये शेडिंग जो है ये ज़रूरी नहीं है, सवाल आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे अगले सवाल पे जा सकते हैं, लेकिन कर लें तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया जी हिस्टोग्राम, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए इस क्वेश्चन में जो हमने सीखा, अगर हमें मिड पॉइंट दिया हो उसे क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, तो क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका ये होता है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लें, कोई सी भी दो का ले लें, दो से डिवाइड करें, जो आएगा उसको ऐड कर लेस करेंगे तो पिछली बाउंड्री लोअर क्लास लिमिट, और ऐड करेंगे तो अपर क्लास लिमिट या अपर बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2.8 है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो मतलब इसके लिए कि एक तो हमें डाटा जो है ना वो दिया गया हो, और उसके बाद प्रॉपर हम स्केल लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, एक बॉक्स कितनी वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ठीक है, तो ये सारी तरीकाकार होता है। आगे है इसका जो बी पार्ट है 2.8 का, कहते हैं इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द मीन लेंथ ऑफ लीव्स फ्रॉम सर्टेन ट्री, कोई एक ट्री है उसके हमने मीन लेंथ लेनी है लीव्स की, तो हम 100 लीव्स ले लेते हैं और उनकी लेंथ मेजर की गई है। तो अग्रो सेटअप, तो ये एक ना हमें टेबल उसका बना के उसने दे दिया, उन जो 100 सैंपल लीव्स लिए गए हैं लेंथ निकालने के लिए ना, कहता है इन दी फॉर्म ऑफ, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की शक्ल में बना के दिखाओ, ठीक है। और उसके बाद बाउंड्रीज, इसका मतलब है हमें क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है, इसकी मिड वैल्यू दी हुई है, तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम बनाएंगे जो क्लास बाउंड्रीज ना, और फिर उसके लिए हम इसको ड्रा कर लेंगे। तो मिड वैल्यूज को बच्चों हम एक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हैं इस टाइम मिड वैल्यूज 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7, 6.2, और जो फ्रीक्वेंसी है 358, 12, 18, 24, 28 एंड 2। तो क्लास बाउंड्रीज को हम शॉर्ट फॉर्म सी वी भी कहते हैं। ये बनाने का तरीका मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी 2.7 माइनस 2.2 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आएगा 0.5, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। 2.7 माइनस 2.2 डिवाइडेड बाय 2, 0.25, ठीक है। तो इसको ऐड करते जाएंगे, लेस करते जाएंगे, ठीक है। अब 2.2 में से जब हम लेस करेंगे तो लोअर बाउंड्री आ जाएगी हमारे पास 1.95, और जब 2.2 में 0.25 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.45,
यही नीचे आ जाएगी। और इसमें जब हम 2.7 में 0.25 ऐड करेंगे तो 2.95 आ जाएगा, यही नीचे। 3.45 यही नीचे। इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो 3.95 यही नीचे आ जाएगी। तो 4.45 यही नीचे, 4.95 यही नीचे, 5.45 यही नीचे, 5.95 यही नीचे। तो ये आ गया 6.45। ठीक है। अब जो बच्चों इसने हमें कहा था कि इसका बी पार्ट है ना, जो कह रहा है कि जो 3.7 है ना उसके अगेंस्ट जो बाउंड्रीज आ रही हैं वो ये हैं। तो ये बी पार्ट का जवाब तो आपको पहले ही मिल गया ना, 3.45 एंड 3.95। जो दूसरा हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या फ़र्क होता है और हिस्टोग्राम का इसमें आपस में क्या तल्लक है, ये आप मुझे बताएं हाँ ज़रा। समझ के, जितना बच्चों समझ के चीज़ें करें इतनी आसान हो जाती हैं, उतना रिवाइज करने में आसानी होता है, उतना वो चीज़ें आपकी नेक्स्ट क्लासेस में काम आती हैं। ये दिमाग में रखना है आपने चीज़ें। तो कोशिश करें समझ के करें हर चीज़। अच्छा, जो मिड पॉइंट्स हैं वो नीचे ले लेंगे हम। तो सेम डिस्टेंस पे लेने के लिए फिर हम स्केल का यूज़ ही कर लेते हैं ताकि एक जैसा ही बने सारा। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 24 है, तो अगर हम लें तो कितना कितना ले लें वक्फा। ठीक है, अगर हम 3 का लें ना तो हो जाएगी, 3 का ले लेते हैं। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने कितना लेना है, बस जो सारी फ्रीक्वेंसी है ना वो कवर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर बड़ी फ्रीक्वेंसी लेंगे ना तो फिगर ज़रा छोटी बनेगी, छोटी फ्रीक्वेंसी लेंगे तो वो बड़ा फिगर बन जाएगी। ये आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, वक्फा हम ले लेते हैं एक जैसा ही और फिर देखते हैं क्या करना है। 3 का ही ले लेते हैं, 3, 6, 9। तो ये कवर हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो बच्चों जो पहला है ना 2.2 मिड पॉइंट है, 2.7, 3.2, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7, 6.2। तो जो हमें दिया गया है ना 2 पॉइंट, पहला जो है 4, 2 पॉइंट, अच्छा पहला पॉइंट मिड पॉइंट है 2.2, सॉरी है। तो जो मिड पॉइंट है 2.2 उसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, ऐसे डॉट लगा देंगे। उसके बाद 2.7 है, 2.7 के अगेंस्ट जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है ना वो है जी 5, तो ये 6, तो 5 से थोड़ा नीचे। और 3.2 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 8, तो
तकरीबन यहाँ पर इधर से इसको देखना, उधर से उसको देखना। उसके बाद 12 है, ये आ गया 12। उसके बाद 18 है, तो इधर से इसको और उधर से उसको, ठीक है। अब दूसरा स्केल नहीं है इस टाइम, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये तकरीबन यहाँ पर आके ये, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 24 है, ये थोड़ा अच्छा बनाना हो तो फिर, वरना तुक्के लगा भी सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी 24 पे, चलो मैं ये ले लेता हूँ डी से, आपको भी सही नजर आ जाएगा। ये 24, ठीक है, तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 5.2 पे है 20, ये 5.2, ये 21 और थोड़ा सा नीचे 20 हो जाएगा उसका। तो ये आ गया पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 8, 5.7 पे है 8, तो ये 9 से थोड़ा ऊपर, नीचे, सॉरी वो मैंने ऊपर कह दिया। और लास्ट वाला है 2, तो ये मैं वैसे ही लगा देता हूँ 2। ओके जी। तो अच्छा, अब अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वो तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, जो कि अभी हम बनाने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें कहा गया ना यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आपने स्केल के साथ ऐसे मिलाना होता है, और जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है वो फ्री हैंड डायग्राम होती है, उसको आपने स्केल के बगैर हाथ से ही मिलाने होते हैं पॉइंट्स, बस ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करना है, स्केल का यूज़ करना होता है। ये मैंने थ्योरी में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। और बच्चों, जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो इसको आपने यानी क्लोज करना होता है, उसके लिए फिर लास्ट जो वैल्यू होती है ना, वो आपने ऐसे डॉटेड लेके इसको बंद करना होता है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड होता है। तो ये ऐसे ओके हो गया, ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगर हमें फ्रीक्वेंसी कर्व का होता तो फिर हमने हैंड ऐसे हाथ से मिलाने थे सारे, ठीक है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन अ लोकेलिटी, एक एरिया में टोटल एरिया इज 500 एकड़, जो ज़मीन है, ज़री ज़मीन 500 एकड़ है, जिसमें जो 250 एकड़ हैं उसमें शुगर कैन गन्ना लगाया गया है, 125 एकड़ में मेज़, ये भी फसल ही है, 60 एकड़ गंदम लगाई गई, वीट, एंड द रिमेनिंग 65 आर अंडर अदर क्रॉप्स, यानी कह लो कोई और कोई स्टाला वगैरह या ज्वार लगा लो। पाई डायग्राम बनाना है इसके लिए हमने, ठीक है, अंडर डिफरेंट क्रॉप्स। तो बच्चों उसके लिए हम पीछे भी एक सवाल कर चुके हैं पाई डायग्राम का। आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था या 6, 6 था मुझे लगता है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम सीख चुके हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो टोटल करना है, वो उसने खुद ही दे दिया था। उसके बाद इसका एंगल बनाना होता है, तो एंगल के लिए कंपोनेंट, एंगल के लिए हमने कंपोनेंट पार्ट बटा टोटल मल्टीप्लाई 360, यानी कि ये हमें फसलें दी गई हैं ना, शुगर कैन, मेज़, वीट, अदर 60, ये 250 एकड़ शुगर कैन के लिए, मेज़ के लिए 125, वीट के लिए 60 और अदर के लिए 65। अब इसका टोटल कर लेंगे तो 500। अब इसका तरीका ये होता है कि जो हमें वैल्यू दी गई है वो ऊपर रखनी है,
इन वैल्यूज़ का टोटल नीचे रखना है। और चूंकि पाई ग्राफ एक सर्कल का होता है इसलिए हम इसको एंगल जो टोटल होता है ना 360 होता है सर्कल का, उसके साथ हमने इसको करना होता है। इसी तरह दूसरी है 150, टोटल जो इन वैल्यूज़ का आया वो 500 है, ज़रबे जो टोटल एंगल होता है सर्कल का 360। इसी तरह बाकियों का बना लेंगे। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले ये आ गया 250 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल दबा देंगे और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो ये पहला आ गया एंगल 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह जो है आपने बाकी भी हल करने हैं और निकाल लेने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा 90 डिग्री, फिर आ गया 43 डिग्री और लास्ट आ जाएगा 47 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रा कर लेने कंपास के साथ और फिर एक लाइन लगा लेंगे। ये हम पीछे सीख चुके हैं तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा बना लिया ताकि टाइम सेव हो जाए। उसके बाद जो एंगल बनाना है आपने, सबसे पहले एंगल क्या है जी 180 डिग्री। तो वैसे 180 डिग्री बिल्कुल ऐसे ही होता है तो मैं डायरेक्ट ही ड्रा कर लेता हूँ। चलो ऐसे कर लें, कोई बात नहीं। पहला एंगल जो है वो है 180 डिग्री, तो वो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 180 डिग्री ये आ गया बिल्कुल। ठीक है, हाफ ही हो गया। इसके बाद 90 डिग्री है, 90 बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा इसके। ये आ गया 90। उसके बाद है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे रखना है इसको यहाँ पर, ये 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद इसके आगे है 43 डिग्री, 43 ये है 40 की लाइन, इसके आगे 3 छोटी लाइनें। तो ठीक है, तो ये आ गया हमारा पाई ग्राफ। ये आ गया हमारा शुगर कैन का, शुगर कैन। ये आ गया मेज, मेरा ख्याल है दलिया वगैरह होता है ये वीट यानी गंदम, और अदर्स जो और फसलें होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा। इसके अंदर आपने जो है ना वो कोशिश करके थोड़ी बहुत फूल बूटे भी कर लेने ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो बच्चों इसको बनाने का तरीका ये होता है कि जो आपको वैल्यूज़ दी गई होंगी उनका सबसे पहले तो आपने करना होता है टोटल। उसके बाद हर वैल्यू को उसके टोटल से डिवाइड करना है और नीचे जो है ना वो आपने मल्टीप्लाई 360 डिग्री करना होता है, क्योंकि ये सर्कल की फॉर्म में पाई ग्राफ बनना होता है और सर्कल का जो टोटल एंगल है वो 2 पाई या 360 होता है। तो इस तरह ये आपका जो है ना वो सवाल जो है वो हल हो जाएगा। ये शुगर कैन का आ गया, ये मेज़ का आ गया, और ये वीट का, और ये अदर जो भी कोई फसलें होंगी। ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया सारा कुछ। ठीक है, तो उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर, निकाले दो एक कलर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9, 2.9 पाई ग्राफ। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक कहता है एक बायोलॉजिस्ट है, इंटरेस्टेड टू नो वेदर मेल स्पाइडर, वो कोई रिसर्च कर रहा है जिसमें मेल स्पाइडर हैं और फीमेल हैं। वो देखना चाहता है कौन ज़्यादा देर जिंदा रहता है।
तो उसने सैंपल लिया रैंडम, जो कि ये नीचे है, फीमेल और मेल का। तो कहता है I want to know whether male spider, how he collected and sample of male and female spider given below, advise him। तो कहता है उसको एडवाइस करें। एडवाइस का मतलब है ये बताएं कि किसकी उम्र ज़्यादा होती है तो वो वाले यानी कि ले अपने पास, ठीक है। तो बच्चों सिंपल हम एवरेज ले लेंगे दोनों का, जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी हम उसको एडवाइस करेंगे कि वो ले लो, ठीक है। तो डाटा लिख लेते हैं पहले। तो ये बच्चों मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। एक्स मेल, एम से मेल, और एक्स एफ से मतलब एक्स फीमेल। तो एवरेज के लिए हमें एक्स बार मेल, तो उसके लिए समेशन एक्स मेल का बटा यानी एन होता है। आपको पता है ना, आप नहीं पता तो इसके नेक्स्ट चैप्टर है वैसे अरिथमेटिक मीन निकालने का। सारी वैल्यूज़ का सम कर लेंगे मेल वाली को, ये सम करेंगे तो 161.3 आ जाएगा। 161.3 बटा टोटल इनकी तादाद होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वैल्यूज़ हैं। इनको आपने सिंपल क्या करना है, डिवाइड कर लेने हैं, ठीक है। 161.3 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 8.065, ठीक है। उसके बाद एक्स फीमेल के लिए यहाँ एफ छोटा सा समेशन एक्स फीमेल का बटा एन उनकी तादाद। तो ये फीमेल वाला सारा जो डाटा है इसको ऐड करेंगे तो 129 आएगा और इनकी तादाद है 22। तो जस्ट डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.86। अब देखें नज़र आ रहा है कि ये इनकी जो मेल वाले स्पाइडर है ना, उनकी एज ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही एडवाइस मेल स्पाइडर, क्योंकि उनकी जो है वो लाइफ स्पेन ज़्यादा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने हमें कहा था कि एक बायोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड है स्पाइडर्स में, तो मेल फीमेल का डाटा दिया गया है उनकी एज लेंथ्स का, तो कौन सा उसको लेना चाहिए। तो हमने दोनों का एवरेज ले लिया। एवरेज के लिए हमने क्या किया, सिंपल वैल्यूज़ को जमा किया बटा उनकी तादाद से डिवाइड किया, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आई वो हम उसको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। टेबुलेशन से क्या मुराद है, थ्योरी वाली वीडियो में कवर हो चुका है, ठीक है। टेबल वगैरह बनाने को टेबुलेशन कहते हैं। मेन स्टेप्स भी बता दी हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के जो है ना लास्ट पे शुरू में ही कह लो कि जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके शुरू में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो डाटा दिया गया उसको टेबल्स की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी बनाना, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, इस सारे को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, फ्रीक्वेंसी ली जाती है, टेलीमार्क लिए जाते हैं और बाउंड्रीज बनाई जाएंगी। अब इसमें ये भी देखा जाएगा डाटा कंटिन्यूस है, लिमिट्स बनानी है, बाउंड्रीज बनानी है, नहीं बनानी, डिस्क्रीट डाटा क्या है। तो ये सारी टर्म्स हम कर चुके हैं, तो उसके लिए आप शुरू वाली वीडियोस देखें, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो आप वहाँ से भी देख लेंगे इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की। फॉलोइंग डाटा गिव्स लाइफ टाइम इन मिनट्स, ये डाटा जो है वो मिनट्स में लाइफ टाइम दे रहा है। रिकॉर्डिंग टू नियरेस्ट 10th ऑफ मिनट्स ऑफ ए 50 स्प्रेड, जो 50 इंसेक्ट स्प्रे किए गए हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये उनका लाइफ स्पैन है। 8 इंटरवल लें, लोएस्ट जो है वो 0.1 से शुरू हो, तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, उसकी कम्युलेटिव भी बनाएं, उसका हिस्टोग्राम भी बनाएं, उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाएं, ठीक है। चलो जी, कोई इशू नहीं, सारा कुछ बना देते हैं। तो अब उसने मैं कहा जी क्या करें, सबसे छोटी 1 से शुरू करनी है और 8 बनानी है, ठीक है। अब मसला ये है बच्चों कि अब हमें क्लास का वक्फा कितना लेना है।
ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में वैसे सीख के आए हैं, तो दोबारा देख लें। हमने वहाँ पढ़ा था कि सबसे पहले तो ये होता है कि मिनिमम वैल्यू ढूंढें, मिनिमम वैल्यू, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू। अब डाटे में अगर आप देखो ना, सबसे छोटी वैल्यू है 0.2 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 6.3। ठीक है, तो जो विड्थ है, यानी कितनी विड्थ रखनी है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन है रेंज बटा नंबर ऑफ क्लासेस। तो बच्चों रेंज, ये हम नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम पढ़ेंगे। ये होता है सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, ये इसका फार्मूला होता है। मैक्सिमम वैल्यू है 6.3, मिनिमम वैल्यू है 0.2, तो ये आ जाएगा 6.1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फार्मूले में 6.1 ओवर क्लासेस। बच्चों उसने हमें सवाल के शुरू में कह दिया कि 8 क्लासेस बनाएं, 8 इंटरवल्स। अब इसको डिवाइड कर लें, तो ये तकरीबन राउंड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, यानी 0.8 का हमने डिफरेंस ले लेना है। अब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी उसने कहा कि आपने 1 लेनी है। ठीक है, तो 8 का लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8 आ गया। आगे वाली आ जाएगी 0.9, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को हम लिखेंगे 1.6। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा 1.7 से, फिर आ जाएगा 2.4, 2.4 से 2.3.2, 3.2 से 4.0, 4.8 से 9, 6 से 7, 4 से 5। ठीक है, 5 से आगे 3.2, 3.2 से आ गया 3.3, 3.3 से 4.0, 4.0 से 4.1, 1 से फिर 8, 8 से 9। ठीक है, 9 से फिर 5.6, 5.7 से 6.4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटरवल हो गए उसने कहा था हमें। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पहले टैली मार्क बन जाएंगे। टैली मार्क वो कैसे बनाएंगे, अब ये देखें, जो पहली फ्रीक्वेंसी 1.2, अब 1.2 किस में लाई करेगी, ये देखिए इसमें 1.6 तक कवर हो रहा है, इसमें एक लाइन आ जाएगी। 2.2 किस में आएगी, इसके अंदर आ जाएगी। 0.7 इसमें, 3.9 इसमें, 1.7 इसमें, 1.9 इसी में, 1.4 इसके अंदर, 1.8 इसमें, 2.0। अब देखें जब 4 हो जाएं तो 5वीं इसके ऊपर लगाना होता है, चाहे ऐसे काट लें, ऐसे काट लें, ऐसे काट लें, किसी भी तरह ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4.3 इसके अंदर आ जाएगा, 4.3, 2.5 ये आ गया, 0.9। ठीक है, ऐसे लगाते जाएंगे। ठीक है, 3.4, 2.8, 3.7। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपने ये सारे टैली मार्क लगा लेने हैं। पहले के अंदर जो है ना वो 5 आ जाएंगे, इसमें 9 आएंगे, आगे 15, 10, 5
ठीक है। आगे होता है फ्रीक्वेंसी। इन लाइनों को काउंट करके आगे लिख लेंगे। ये 5 आ गई, ये 9, ये 15, ये 10, ये 6, ये 2, ये 1, ये 2। ठीक है। तो आगे चूंकि हमने इसका वो बनाना है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहा है, चलो वो पहले बना लो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी वैसे आ जाती है, आगे वाली को इसमें ऐड करना होता है, यानी 5 जमा 9 तो ये हो जाएगा 14। इसको उसके आगे वाली में जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 29। इसको उससे आगे वाली में 39, उससे आगे वाली में 45, उसके आगे वाली में 47, आगे वाली में 48 और ये आ गया 50। ठीक है। इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम बना लेते हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बच्चों कैसे बनाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा देख लें। इन दोनों का लेना होता है डिफरेंस, 0.9 मल्टीप्लाई माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 2। जो आएगा उसको लोअर बाउंड्री में माइनस करना है तो लोअर क्लास लिमिट बनेगी, और उसको आगे वाली में जमा करेंगे तो अपर लिमिट बन जाएगी। तो 0.1 में से ये 0.05 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05, और 0.8 में ऐड करेंगे तो 0.85 आ जाएगा, यही नीचे, और आगे आ जाएगा 1.65, यही नीचे। ठीक है। इधर से 2.45, यही नीचे 3.25, यही नीचे 4.05, यही नीचे 4.85, यही नीचे। ठीक है ना। 0.05 को पीछे वाली में माइनस करते गए और अगले वाली में ऐड करेंगे तो ये बनता जाएगा 5.65 और 6.45। ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको ड्रा करने के लिए हमें एक मिड पॉइंट भी चाहिए। ये इसके आगे बनना था लेकिन जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। बच्चों अगर आप ऑनलाइन है, अगर आपके कुछ पल्ले पड़ रहा है तो थोड़ा सा ना इंसान बना करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कोई थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, कुछ तो यार लिखा करो। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास फेलोज जो होते हैं शेयर कर दिया करें। ठीक है। इतना फेवर तो कर दिया करें ना। ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करना होता है, 0.1 जमा 0.8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो 0.1 प्लस 0.8 इक्वल दबाएंगे तकसीम 2, तो ये आ गया 0.45। इसी तरह बाकी सब का निकाल लेना, इन दोनों को ऐड करते जाएंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है। तो 1.25, 2.05, 85, 65, 4.45, 5.25 एंड 6.05। ठीक है बच्चों। तो सारा कुछ बना लिया है। अब क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमें दी गई थी, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो एक तरफ हमने ले लेनी है इसकी क्लास बाउंड्रीज, 0.05, 0.85, 1.65, 2.45, 3.25, 4.05। ठीक है। ये आप हम बना चुके हुए हैं, मैंने जस्ट पहले ड्रा कर लिया कि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है। ये वाली
और एक तरफ फ्रीक्वेंसी हमने ले लेनी है, सही है। अब जो पहली है, पहली बाउंड्री के अगेंस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 5, तो यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हम पहले बनाने लगे हिस्टोग्राम। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 9, तकरीबन यहाँ आ जाएगा 9। 9 के आगे फ्रीक्वेंसी है 15, 14 से ऊपर आ जाएगा थोड़ी सी। फिफ्टीन के आगे है 10, ठीक है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी है। आगे 10 है, तकरीबन ये पॉइंट बनता है 10। टेन के आगे जो है 6, 6 के आगे है 2, 2 के आगे है 1, और 1 के आगे फिर 2, ठीक है। तो ये हमने बना लिया जी हिस्टोग्राम। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, अगर इसका मिड पॉइंट्स ले लिए जाए ना और उनको मिला दिया जाए तो वो हमारी क्या बन जाएगी, जो उसने नेक्स्ट हमें कहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। ये हिस्टोग्राम बन गया। अब इसके जो मिड पॉइंट्स हैं वो आप लेके उनको मिला दें तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन जाएगी। साथ ही एक तीर से दो शिकार कर लिया। अगर फ्री एंड ड्रा करें तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाता है, महल उसका कोई सवाल नहीं है, पूछा ही नहीं गया, ठीक है। तो बस हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन में ये फ़र्क है, इसको आपने फिर आगे मिलाना भी होता है, ऐसे क्लोज करना होता है। तो इधर ऐसे क्लोज करते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। यानी एक से ही हमने दोनों कर दिए हैं। हिस्टोग्राम के ही मिड पॉइंट्स लेके ना ऐसे उनको मिला दें तो वो क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अगर अलहदा से ड्रा करना है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप नीचे मिड पॉइंट्स ले लेंगे, साइड पे नीचे मिड पॉइंट्स ले लेंगे और साइड पर फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। इस तरह भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने मिड पॉइंट्स ले लिए हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले लिया, ठीक है। अब जो पहला है 0.45 जो मिड पॉइंट है उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 5 है, तो समझ लो पहला पॉइंट यहाँ आ गया। आगे दूसरा पॉइंट यहाँ 9 पर आ गया, तीसरा फिर 15 पे आ गया, फिर नेक्स्ट जो है वो 10 पे आ गया, ये फिर 6 पे आ गया, तकरीबन यहाँ पे, फिर 2 पे आ गया, फिर 1 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया। तो ऐसे इनको पहला पॉइंट यानी ऐसे डॉटेड होगा नीचे से मिलाने के लिए, बाकी आपने स्केल से मिलाना है, ठीक है। यानी अगर आपने ऐसे लहदा से बनाना है लहदा से कर लें, वरना जो हिस्टोग्राम बना हुआ है उसी के मिड पॉइंट्स लेके उनको मिला दें, वो भी फ्रीक्वेंसी कर्व ही होता है, ठीक है। ये लें, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी कर्व, और लास्ट वाली इसको आपने ऐसे मिला दें, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12।
12 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर एडवांटेज ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये सारा हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। बार डायग्राम जो है वो अगर हमें सिंपल एक कैटेगरी 2-3 कैटेगरी दी हो तो वो ये ज़्यादा अच्छा होता है। सब डिवाइडेड इसको कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं, और इसमें एक के अंदर ही हमने कंपैरिजन करना होता है, बस उसकी वो दरमियान से वैल्यूज़ हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो सब डिवाइडेड है ना वो इस तरह का होता है, इसके अंदर ही ऐसे पोर्शन हम बना देते हैं, फिर ऐसे बाद में उसकी शेडिंग डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। ये सब डिवाइडेड होता है। और मल्टीपल बार डायग्राम हम बना चुके हैं जिसमें इकट्ठी बार्स होती हैं। आगे है जी बार डायग्राम बनाएं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो एक तरफ एक्स एक्सिस, एक तरफ वाई एक्सिस। इधर हम ईयर्स ले लेंगे और इधर फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो वो है जी 1000 से शुरू होकर तकरीबन 4000 तक है। तो हज़ार का वक्फा ले लेंगे, ठीक है, और खाना डबल डबल कर लेते हैं ताकि बड़ा बन जाए ना ज़रा, ठीक है। 1000, 2000, जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो ना उस हिसाब से जो है ना आपने वक्फा लेना होता है, ठीक है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी होगी उसी तरह का आपने लेना है ताकि वो सारी फ्रीक्वेंसी कवर हो जाए, ठीक है। और इस तरफ ईयर ले लेंगे, ये सिंपल बार डायग्राम भी कहते हैं इसको। 1950, 1951, 1952, 53, 1954, 1955, 56 एंड 1957। तो जो पहला है वो है जी 1010। तो 1000 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया 1950 का। उसके बाद 1951 का है 2050। तो इधर से ये 2000 है तकरीबन, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा इसके, ठीक है। इनको हम कहते हैं सिंपल बार ग्राफ्स, ठीक है, ऐसे। उसके बाद 1952 जो है उसके लिए है 3458, तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये सिंपल बार डायग्राम होते हैं, इनको आपने साथ साथ नहीं मिलाना होता, ऐसे लहदा लहदा बनते हैं ये, ठीक है। जबकि हिस्टोग्राम बिल्कुल साथ साथ रेक्टेंगल्स मिली होती हैं। 1953 जो है उसके लिए 1980, 2000 से नीचे आएगा, ठीक है। 1954 के लिए है 2300। 55 के लिए है 1200। 56 के लिए है 1500, ठीक है ना। इधर से फ्रीक्वेंसी आपने अंदाजे से देख लेनी है।
और जो 57 है उसके लिए है 1070। 1000 थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि दरमियान में वक्फा सेम हो और इनकी यानी कि जो ऐसे लेंथ कह लो वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सिंपल बार डायग्राम बनाकर दिखा दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप शेडिंग करना चाहें तो शेडिंग कर सकते हैं ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये जी सिंपल बार डायग्राम। जो मल्टीपल बार डायग्राम होता है उसमें दोनों यानी कि सेम हो जाते हैं, दो दो बार्स इकट्ठे बनाकर दिखाए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सिंपल और मल्टीपल बार डायग्राम दोनों ही आज हमने सीख लिए हैं। ठीक है, बल्कि हिस्टोग्राम भी सीख लिया हमने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी सीख लिया और पाई डायग्राम भी कर लिए। ठीक है, आगे है जी 2.15, इसमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम वो कह रहा है, तो कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो बनाना ऐसे ही होता है इसको भी। अब लाहौर, मुल्तान और सरगोदा और रावलपिंडी। ठीक है, तुम कहाँ चले हो, रावलपिंडी। ठीक है, और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी ले लेनी है हमने। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 10-10 का वक्फा लेना पड़ेगा। ठीक है, 60 बनेंगे, 60 65। ठीक है, 10 20 30 40 50 60, तो तकरीबन ये 10 20 30 40 10-10 का वक्फा ले लेंगे। 10 20 30 40 50 और 60। ठीक है, और ये 70 भी ले लें। अच्छा बच्चों, इसका तरीकाकार ये होता है, अब मसलन जो मिड डाटा दिया गया है ना, हाँ चलो ठीक है, उसमें टोटल भी इसने करके दिया हुआ है, टेंशन खत्म हो गया। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करना। अब ये देखें, ये हमने ड्रा करना है 65 66 60 और 40। ठीक है, मतलब जो लाहौर है ना उसके लिए है हमारे पास 65, तो इसको 65 तक आपने ड्रा कर देना। तकरीबन ये पॉइंट आ गया। ये आपने ऐसे पहले ड्रा कर लेना है इसको। दूसरा है 66, इससे थोड़ा सा ऊपर और ले जाए मुल्तान को। जो सरगोदा है वो 60 है। और जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी है 40।
ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखें लाहौर में जो मेल है 35, तो आपने यहाँ से अब 35 पे इसको कट लगा लेना एक ऐसे। अब ये जो नीचे वाला है ये मेल का हो जाएगा और जो ऊपर वाला है वो फीमेल का हो जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है मुल्तान में पहला है 35, यानी ये दोनों सेम सेम ही है। सरगोदा में है 32, इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। और रावलपिंडी में है 21। ठीक है। अब यहाँ पर आपने अब शेडिंग के हिसाब से बताएंगे। जो मतलब मेल है ना, मेल के लिए हम बताते हैं कि जो शेडिंग है वो इस तरह की है, और जो फीमेल है उनके लिए जो शेडिंग है वो ऐसे वाली होगी। ठीक है, ये आपने मेंशन ज़रूर करना है। ठीक है, तो नीचे वाली शेडिंग ऐसे की कर देंगे। पीछे तो मैंने नहीं कहा था करें ना करें, लेकिन इसमें ज़रूर करनी है ये शेडिंग, वरना पता नहीं चलेगा कौन सा है। ये मेल वाला हिस्सा इस तरह शेड हो गया, और फीमेल के लिए हम ऐसे डॉट्स लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ या कंपोनेंट बार ग्राफ। ठीक है, यानी एक के अंदर ही हम कंपैरिजन हमने कर दिया मेल और फीमेल का डिफरेंट लोकेलिटी के लिहाज से ना। ठीक है, तो जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं भाई कमेंट ज़रूर किया करें, अगर कुछ समझ आ रहा है तो जो है ना वीडियो लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपनी क्लास फेलोज के साथ भी शेयर कर दिया करें। ठीक है जी, बेटा ये शुक्रगुजारी की आदत होनी चाहिए, थैंक्स करना, जज़ाकल्लाह वगैरह। ओके, तो ये बन गया जी कंपोनेंट बार ग्राफ। पहले जो टोटल होगा उसको ड्रा करना है, फिर जो पहली है उस पर कट लगाना है, दूसरी खुद बहुत बनती जाएगी इसमें। ये बड़ा सिंपल सा होता है। तो ये भी हो गया। अब मेरा ख्याल है लास्ट क्वेश्चन है, बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वेट्स और एज और वेट दिया गया है। एक तो स्कैटर प्लॉट बनाना है और दूसरा बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, अब बच्चों जो हमारे पास उसने बताया कि पहली वैल्यू एज की है और दूसरी वेट की है। तो अगर हम जो देखें ना एजेस हैं, एज में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे नज़र आ रही है 14, तकरीबन 14 है। ठीक है, तो और मैक्सिमम नज़र आ रही है मुझे 674 तक जो वेट में। मैक्सिमम एज 20 20 23 24। ठीक है, यानी इस तरफ हम ले लेंगे एज, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। एज होगी तो वेट होगा, अगर एज ही नहीं, बंदा है ही नहीं, इसकी उम्र ही नहीं है, तो वेट कहाँ से होगा। तो तकरीबन एज जो है वो हमारी शुरू हो रही है सवाल के मुताबिक 16 है, 20, 14, तो 10 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 10 10 10 का डिफरेंस या 5 5 का ले लें, 10 15 20 25। और वेट जो है वो तकरीबन शुरू हो रहा है हमारा 40 45 50 49, हाँ तकरीबन 40 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, वक्फा कितना कितना लेना है, जितना जितना मर्जी ले लें।
40, 50, 60, 70 और 80। अब पहला देखें, 20 एज पे 60 है, 20 तकरीबन ये आ गई, 20 पे 60 ये पॉइंट आ गया, इसको कहते हैं स्कैटर प्लॉट, बस डॉट्स लगाने हैं। दूसरा है जी 15 पर 55, ये 15 है और तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा 55, ठीक है। फिर है 14 पर 45, 14 यहाँ कह लो 45 तकरीबन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 17 पर 60, 17 पर 60 तकरीबन यहाँ पर आ गया। 16 पर 48, 16 पर 48 यहाँ आ जाएगा। 22 पे 70 तो इधर हाफ 20 और 22 इधर आएगा, 22 पे 70 तकरीबन ये आ गए यहाँ पर। 16 पर 63 यहाँ आ जाएगा। 14 पर 55, इतना बड़ा सवाल वैसे पेपर में कम चांस होते हैं। 14 से 55 यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन। 18 पर 57 यहाँ पर आ गया। 19 पे 67 यहाँ पर आ गया। 21 पर 67, 21 पर 67। 17 पर 65, 17 पर 65। 13 पर 60, फिर 15 पर 60, 17 पर 49, 19 पर 65, 23 पर 73, 21 पर 65, 22 पर 70, 14 पर 50, 16 पर 60, 19 पर 59, 15 पर 62, 17 पर 59 और लास्ट है 24 पर 75। लें जी, ये बन गया हमारे पास प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, ठीक है। एक तरफ एज ले लेंगे, दूसरी तरफ वो ले लेंगे और इसको ड्रा कर देंगे। अब बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाने लगे हैं, ठीक है। ले जी, इस तरह आपने इनके बना लेने, एक टैली के लिए और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो हमने ग्राफ बनाया, स्कैटर प्लॉट किया है, उसमें हमने 10-10 का डिफरेंस लिया था, ठीक है। तो यहाँ हमने 20-20 का ले लिया है ताकि ये छोटा टेबल बने, ठीक है। 10 का भी ले सकते हैं, फिर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो कंसाइज करने के लिए इसको इस तरह बना लिया गया है, ठीक है। तो अब जो पहला है, अब ये देखना है आपने टैली लगानी है, सही है। 20 एज है और 60 उसकी क्या है, वेट है। तो ये 20 वाला आना आ जाएगा और 60 वेट, ये तकरीबन यहाँ पर एक टैली लग जाएगी, ठीक है।
फिर 15 एज है, और एज में ठीक है 13 से 15, 16 से ये 13, 14, 15, 3-3 सालों का डिफरेंस ले लिया क्योंकि ये ज़्यादा नहीं थे। 15 की एज और 55 यानी दूसरी जो है 15, 55, तो ये भी इसी खाने में आ जाएगी टैली। फिर 14 पर 45, 14 एज और 45 वो भी इधर आ जाएगा। इस तरह ये आपने मैच करके टैली मार्क्स लगाते जाना है आपने। तो इसमें आ जाएंगी आपके पास 7, इसमें भी आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आ जाएंगी 2, ठीक है, इसमें उसके बाद आ जाएगी 1, इसमें आ जाएंगी 4, और इसमें भी आ जाएंगी 4, ठीक है। बस इनको काउंट करके यहाँ लिख देना है बस, ठीक है। ये आ जाएगी 7, ये भी 7, ये 2, ये 1, ये 4 और ये 4, ठीक है। बस जी इसको टोटल करना है तो नीचे कर लें, नहीं करना तो ना करें। ये 7 आ गई, ये 8 आ गई, ये 6 आ गई, ये 4 आ गई। इन सब का इधर टोटल 25 आ जाएगा। ओके, तो ये था जी बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आ जाएं तो इसके हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहता है जो क्लासिफिकेशन है इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस है अरेंजिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक, यानी किसी खसूसियत की बिना पर हम डाटा को इकट्ठा कर रहे होते हैं। टेबल हैज़ एटलीस्ट पार्ट्स। अभी देखिए ना टेबल बनाया हमने 1 2 3 4, ठीक है, वेट एज फिर आगे इस तरफ से। तो ये हमारे पास इसके कितने पार्ट्स होते हैं, हमारे पास एटलीस्ट 4 पार्ट्स होते हैं। ओपन एंड फ्रीक्वेंसी, अब ये देखें इसका कोई सवाल तो नहीं आया, तो इसकी थ्योरी में ओपन एंड क्लासेस भी मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो उसमें क्या होता है, इन ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइदर द, या तो बात का लोअर लिमिट मिस होएगी ऑफ फर्स्ट ग्रुप या अपर लिमिट ऑफ द लास्ट, ठीक है, क्लास आर नॉट गिवन। हिस्टोग्राम में विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होएगी उतना ही उसका वो रेक्टेंगल बनेगी। ओगिव, अब ये ओगिव क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये आप थ्योरी पढ़ें, उसके अंदर मैंने ये सारी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। ओगिव किससे बनाई जाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, कम्युलेटिव। अब उसमें एक लेस देन थी, एक मोर देन थी, दो तरह की इसमें होती हैं, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है जी, अब फ्रीक्वेंसी टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। एक फ्रीक्वेंसी टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम से, ठीक है, हिस्टोग्राम से, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है, इज अ वर्टिकल बार चार्ट, ठीक है, वर्टिकल यानी इस तरह का होता है ना हिस्टोग्राम, मिला मिला के बनाए जाते हैं विद डैश स्पेस इन बार्स। अच्छा, ये जो हिस्टोग्राम होता है ना, इसमें स्पेस नहीं होती, विद नो स्पेस या जीरो स्पेस बिटवीन द बार्स, जबकि सिंपल बार में होता है, मल्टीपल में भी होता है, कंपोनेंट में भी होता है, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच बार इज डैश टू द फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंट्स। एरिया ऑफ ईच बार वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी होएगी, ठीक है, प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के लिहाज से इसका अप डाउन होता है ना। इफ मिड पॉइंट ऑफ द टॉप्स ऑफ द कंसेक्टिव बार इन हिस्टोग्राम आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन, अगर उनको मिला दिया जाए, अगर स्केल के साथ मिलाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी, और अगर उसको फ्री हैंड से मिलाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कर्व होगा। तो आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पॉलीगॉन लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बच्चों एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए थ्योरी का समझना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है, कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं ना एमसीक्यूज़ वगैरह, जिन्होंने नंबर अच्छे लेने होते फिर वही मेहनत करते हैं। आगे है कहता है जो ग्रुप डाटा और प्राइमरी डाटा होता है वो सेम होता है, सेम नहीं होता, क्योंकि ग्रुप डाटे में फ्रीक्वेंसी दी होती है जबकि क्लासेस वगैरह, जबकि प्राइमरी डाटा तो रॉ डाटा होता है, तो दोनों तो सेम नहीं ना होते, तो ये फॉल्स होगी। क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं जी, ऐसी बात है, मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं। टेबल हैज़ एटलीस्ट 3 पार्ट्स, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, 4 पार्ट्स होते हैं, ये भी फॉल्स है। ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं जी, हिस्टोग्राम ही कहते हैं। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग नहीं होती बल्कि इंक्रीजिंग होती है, ये भी फॉल्स है। द डाटा इज एग्जांपल ऑफ ग्रुप डाटा, बच्चों जो ग्रुप डाटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, ये तो रॉ डाटा है, तो फॉल्स है ये भी। द टू फोल्ड डिवीजन इज नेम्ड एज डाइटोमी, कहता है टू फोल्ड यानी जिसमें दो तरह का वो दिया गया हो हमें डाटा, उसको हम क्या कहते हैं, डाइटोमी कहते हैं, फॉल्स है, उसको हम बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ ग्राफ, जी बिल्कुल, ग्राफ के जरिए भी डाटे को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अ ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है बच्चों अभी हमने पढ़ा उसको ओगिव कहते हैं, ये कह रहा है पॉलीगॉन कहते हैं, तो ये फॉल्स कह रहा है। इन कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम, जब हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं मिड पॉइंट्स को हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। बच्चों हिस्टोग्राम जो होती है उसके लिए तो हम क्लास बाउंड्रीज यूज़ करते हैं, मिड पॉइंट तो हम पॉलीगॉन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपके लिए फ़ायदा मंद भी होगा। अगर फ़ायदा हो, ऑनलाइन भी है तो बताया करें ना यार, समझा करो यार। अल्लाह हाफिज़।